हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा हो और साल भर सभी खुशी आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करें। और हमेशा रक्षाबंधन पे एक संकल्प लेना चाहिए सभी को कि हाँ, मुझे ये संकल्प लेना है कि चाहे कोई भी महिला हो, मेरे अपने घर, कहते हैं ना कि अपने बहन के लिए सब कोई शेर बनता है और दूसरों की बहन बेटियों के लिए लोग गीदड़ बन जाता है। तो नहीं, शेर को शेर ही रहना चाहिए। राम बनिए, कृष्ण बनिए। मैंने एक ब्लॉग भी डाला है, तो प्लीज़ उसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस ब्लॉग को भी आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग प्लीज़, आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मैं आप लोगों को आज घूम घूम करके ही ब्लॉग बना के दिखाऊँगी। तो थोड़ा सा मन आज का जो दिन रहता है ना, तो क्या होता है ना कि बहुत भाई लोग जो हैं वो जाते नहीं हैं अपनी बहन के घर, अपना टाइम निकाल करके नहीं जा पाते हैं। और बहुत ऐसे भी हैं जो कि मतलब वो जाते हैं अपने एकदम टाइम निकाल करके और निश्चित जाते हैं। तो देखिए, शादी के बाद क्या होता है कि लोग इजीली बहन को बुला लेता है और खुद नहीं जाता है लोग। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए। हर भाई को अपने बहन के घर जाना चाहिए। साल में एक बार तो जाना है, तो रक्षाबंधन पे जाना चाहिए सारे, आपकी जितनी भी सामर्थ हो। क्योंकि देखिए, हर बहन नहीं रहता है तो वो चीज़ है, और जिसको नहीं है उन लोगों को देखते हैं। आज बहुत सारा मेरे पास कॉल भी आया था, तो कहा लो कि थी आप देखिए, मेरी बहन नहीं है और नहीं तो हम निश्चित जाते, ज़रूर जाते। हम ना का कोई सवाल ही नहीं था कि नहीं जाते। तो बहुत ऐसे भाई हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके बहन के घर जाते हैं। 1 घंटा के लिए जाए, आधे घंटे के लिए ही जाए, लेकिन निश्चित जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जाते हैं और बहन को ही बुला लेते हैं। तो बहन को आप बुलाइए, ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बहन के घर ही जा कर के राखी बंधवाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि और बहुत सारे आप लोग रील भी देख रहे होंगे। बहुत लोग क्या होता है ना, देखिए क्या होता है ना कि हमने अपने, जो भी मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में मैं जिस चीज़ को देखती हूँ उसी को बोलती हूँ। मैंने एक चीज़ अक्सर देखा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ऐसी बहन होती है जो अपने भाइयों के लिए, मतलब कहते हैं ना कि फर्श से हर्ष तक ले जाती है बहन, भाई के लिए दुआएं करती है और सपोर्ट करती है, चाहे जैसे भी। तो और वो भौजाई को हम देखते हैं, वो अपनी ननद को के बारे में ही बुरा सोचती है। ये मैंने देखा हुआ है। और इस चीज़ को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी लड़की जहाँ भी आती है, देखिए मैं बता दूँ, मैं अपने बारे में भी बताऊँगी इस मुद्दे पर, मैं भी अभी तो बहुत ऐसी भौजाइयों को मैं देखती हूँ कि ननद को देख करके जलने लगती है, उसकी खुशियों को देख करके जलने लगती है। और लेकिन ननद अपनी भौजाई को देख करके नहीं जलती है, कभी श्राप नहीं दे सकती है। तो आप किसी के ज़िंदगी में जब भी आते हैं तो, और वो ननद नहीं चाहती है कि आए, राखी बांधे उसको या कुछ भी करे, उसको सोचना चाहिए। तो नहीं, ये मेरी दुआएं हैं जो, ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ होता है सबकी दुआओं से ही, आशीर्वाद से ही। और तो मैंने ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि मतलब बहुत भौजाई ऐसी होती है जो ननद की खुशियों को देख करके जलती हैं कि ये है वो है वो है। लेकिन बहन कभी अपने भाई को नहीं सराहती है, कभी भी नहीं। लेकिन चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, जो जलती हैं अपनी भौजाई ननद को देख करके, कल उनका भी तो लड़का, उसकी उनका भी शादी होगा तो उसकी भी तो औरत आएगी, तो उसकी बेटी को देख करके जलेगी, निश्चित जलेगी, ना का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि मेरी माँ कहती थी, इस हाथ का इस हाथ मिलता है, समझे। तो चलिए, और मेरे हस्बैंड का क्या था ना कि बहन नहीं थी। तो वो उनकी एक मतलब मौसी की लड़की थी, वही शुरू से ही बांध देती थी। और तो मतलब बांधती थी। उसके बाद मेरी शादी में उसको अंगूठी वगैरह भी दिए।
मतलब तो ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे उसको जो भी था बहुत सपोर्ट करते थे। उसका उनका लड़का भी यहाँ पर जब आया तो शहर में, तो मेरे हस्बैंड उसको पढ़ाना लिखाना जो भी हुआ जैसे भी हो सकता था सबसे परिचय करवाना, सबको नाम भी वो कहता था क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा नाम था। तो ये मेरे मामा है, मामा है, मामा है, मामा है, ठीक है, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना हमसे जलती थी, हमको मतलब जलती। तो उसके बाद क्योंकि देखिए फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो समझ में आ जाता है। तो बहुत बार तो नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरे समझ में आ गया। जब भी वो आ जाती थी ना तो हम खोइछा उनको निश्चित देते थे, साड़ी देते थे, सब कुछ देते थे। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना जलती थी, सोचती थी कि मतलब अपना मौसी का लड़का था, अपने चारों भाई को देख करके खुश होती थी सबको, लेकिन हमको देख के जलती थी अंदर ही अंदर। हम उनको दिल से मानते थे। आज भी वो कहती है कि हमको, हमसे काफ़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं हमसे उम्र में, से उनका लड़का, उनका छोटा लड़का मेरे उम्र का होगा, चाहे हमसे थोड़ा बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। तो उसके बाद जब उनको काम पड़ता था ना तो अपने भाई से नहीं, लेकिन इन चाहती थी कि ये मुझे पैसा दे, जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मुझे पैसा दे। और उसके बाद अपने भाइयों को भी कहती थी कि आता है तो उससे पैसा मांगो, उससे पैसा मांगो। उसके बाद हद तो और आते ही आते जलती थी, हमसे भी जलती थी, मेरे बच्चों से भी जलती थी। लेकिन इस चीज़ को ना हम कभी ध्यान नहीं देते थे। तो जब मेरा गृह प्रवेश हुआ ना तो फ्रस्ट्रेशन में आ गई, कैसे घर बन गया, कैसे घर बन गया। और उसके बाद उसको एकदम फ्रस्ट्रेशन में आई, और आई मतलब 5 मिनट एकदम अंदर घुसते घुसते लगी बनाने, किंग होगल बड़न हइयो। उसको तो था चूँकि अपनी बहन नहीं ना थी, जैसे उन हमको देख करके जलती थी ना, और मेरे हस्बैंड की कमाई से जलती थी, वैसे अपने भाई को भी देख करके जलना चाहिए, अपने बेटों को भी देख करके जलना चाहिए। आज उसकी 2 बहू और 2 बेटा है, लेकिन देख करके नहीं जलती है। तो इसलिए गैर को बनाइए बहन, बनाए भी मत कीजिए, लेकिन जो अच्छे मन की है उसको ज़रूर बनाइए, लेकिन जो खराब मन की उसको इतना मत सहका। उसके बाद तो मेरे समझ में आ गया कि, तो हम उसका एक आध बार बोले। वो अपने भाई से कंपेरिजन करती थी, उसका भाई पियक्कड़ था, अब मेथी था, करेक्टर का ख़राब था, तो उसका कंपेरिजन करती थी कि अवधेश के साथ है तो हमारा सुख भी पढ़त रहलक है। नहीं करने का मतलब कि वो भी मतलब रहता, तो मतलब कहाँ कहते हैं ना कि मतलब विचित्र बात है। तो ऐसे करके तो हम अपने हस्बैंड से बोलते थे, बोले देखिए आती है, बहुत टाइम के बाद, मैंने 10 साल के बाद हम उसको समझे, क्योंकि मैंने उस नज़र से कभी जो भी आती थी, इनकी बहन, इनकी मौसी की लड़की हो, चाहे इनके मामा की लड़की हो, चाहे कोई भी, मैं सबको रिस्पेक्ट करती थी। और कभी नहीं, हाँ कोई आया तो मैं खाना बना के खिलाना, उनको खोइछा देना, लेकिन मुझे आज तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया मुझे। और मैं यहाँ से अपनी ननद को नहीं, मतलब कि मेरे लिए नहीं, वो सब अपनी अपनी भौजाई के लिए सब कुछ देती थी सबको। तो बाद में हमको समझ में ये चीज़ को आया कि ये अंदर ही अंदर जलती है सब। क्योंकि मेरा गृह प्रवेश था तो मेरे भाई भी आए थे, सब कोई आए थे, तो मेरे भाई लोग भी बोला कि ये आई है तो पता नहीं काहे इरिटेट हो रही है दम इसको, और ऐसा लोगों से पूछ रही है, अच्छा कितना के ज़मीन पड़ल है, कितना के हई पड़ल है, चूँकि अपनी बहन तो थी नहीं। और मेरे हस्बैंड इतना उसको किए थे ना कि हम क्या बता, हम तो उसको इतना निर्लज को लाज होना चाहिए कि ये कितना की। और उसके बाद उनके लड़के का शादी था, तो मैं पूरी कहानी बता देती हूँ। तो वो मुझे इनवाइट नहीं किया लोग, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को बुरा लग गया, तो बोले कि थी हम नहीं जाएंगे उसके। और मेरे घर के जस्ट बगल में ही एक मैरिज हॉल है, उसी में हुआ, तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं। और उसके बाद राखी जो है ना, हर साल उनका लड़का आकर के दे जाता था, 10 रुपये का राखी दे करके जाता था, उसके साथ मिठाई वगैरह कुछ नहीं देता था। लेकिन हम इस चीज़ को याद रखते थे, जब भी वो आती थी तो हम उनको पैसा वगैरह दे देते थे, मतलब जो भी हमसे लगा होता था हम उनको दे देते थे। तो फिर ऑनलाइन राखी भेजी, मगर उनका लड़का बगल में रहता है, लेकिन वो ना इरिटेट होकर के और वो राखी ऑनलाइन भेजी। मतलब सोचिए, मेरे घर के 5 कदम के बाद उनका लड़का रहता है। और बहुत हम लोग किए थे उसको। जब भी मेरे घर मतलब कुछ भी बनेगा ऐसा, तो तुरंत फ़ोन करके बुला लेंगे कि आ जाओ खा लो। और निर्लज्ज था सब। हम तो इस चीज़ का गुरूर करते हैं कि चलो मैंने किसी का खाया नहीं, और ईश्वर ना करे, तो चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद जब तो ऑनलाइन राखी भेजवाई और नाम नहीं बताया था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया।
उसी पर वो शराप दी। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर किए ना 2020 में, 2020 में 1 नवंबर को पटना के रूबन में, तो उसके बाद हम गांव गए। वो तुरंत अभी मतलब क्या बोले, मतलब उस वो 10 घंटा भी नहीं हुआ और तुरंत आकर के ना ऐसे लाउडली बोल रही है, हाँ तो राखी ना बंधवैलन हो, तो यही से कहने का मतलब था ना कि मैं हम राखी बांधते थे ना तभी वो जीवित था। तो इसका मतलब सीधा ना होता है कि भाई गैर था, तुम शराब दी होगी, तुम शराब दी होगी। इसलिए गैर से राखी मत बनवाइए कभी भी। अपनी बहन जैसी भी हो बनवाइए। और हर भाई को अपनी बहन के घर जाना ही चाहिए, तभी बहन जो है ना खुशी। हाँ मैं आपको बता दूँ, मेरे 2 भाई हैं, बट आते नहीं हैं लोग ऐसे, ठीक है। रक्षाबंधन में उन लोग इतना बिजी शेड्यूल है कि वो लोग नहीं आ पाते हैं, और आप आज नहीं मतलब नहीं आते हैं, नहीं आते हैं लोग। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे इस बात का रहता है, दुख रहता है, तो कोई बात नहीं है। मैं कहीं भी रहती हूँ अपने दोनों भाई को आशीर्वाद हमेशा देती हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सफलता भी उनको मिले। चाहे मुझे कोई कुछ भी करे तो दुख होता है, ठीक है। मैं जिंदा जब तक हूँ तभी तक ना, मैं मर जाऊंगी तो उसके बाद कौन पूछता है। तो हर भाई को जाना चाहिए कि हाँ, मैं अपने बेटा को ये चीज़ जरूर निश्चित सिखा दूंगी कि हाँ कहीं भी रहना, लेकिन तुमको जाना ही जाना है, एकदम कितना भी बिजी हो तुमको जाना ही जाना है। तो हर माँ को ये चीज़ सिखाना चाहिए और हर पत्नी को सिखाना चाहिए कि नहीं चलो, क्योंकि देखिए ननद आशीर्वाद ही देगी, श्राप नहीं देगी आप लोगों को। तो बहुत लोग भौजाई को देखते हैं घमंड में ननद को अपने यहाँ बुलाती है, और नहीं, ये घमंड नहीं होता है, बहन के आशीर्वाद से ही, नहीं तो लोग सड़क पर भी वो हो जाता है। कोशिश करना चाहिए कि हाँ मैं अपनी बहन के घर ही जाकर राखी बनवाऊँ, और सभी को जानना चाहिए। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप अपना सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का मेन मोटो यही है कि मेरी कुछ अर्निंग हो जाए, बट मेरा अभी तक नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सभी को बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी बहनों को भी बहुत सारी, सभी बहनें सुरक्षित रहें। मैं भाई को भी कहती हूँ, सभी के भाई सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और जितनी भी मेरी बहनें हैं वो भी स्वस्थ रहें और प्रोटेक्शन में रहें। तो प्लीज़ आप लोग सभी को, अब जिस तरह अपनी बहन के लिए, मैं आपको पहले भी बोली हूँ, अपनी बहन बेटी जैसे है, सबकी की बेटी को भी अपनी बहन बेटी जैसा ही समझे। समाज तो इतना गंदा हो गया है ना कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो चलिए ठीक है, सभी को बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब निश्चित कर दीजिएगा प्लीज़, रक्षाबंधन का गिफ्ट ही समझ के कर दीजिएगा।